अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SM फॉरेक्स। दोस्तों, हम पहले कल वाले एनालिसिस की बात कर लेते हैं। कल जो मैंने एनालाइज किया था और वो प्रीवियस वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी और आपको बताया था कि जब ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेक कर लेगी, रीटेस्ट करने के बाद सेल आएगी। और मैंने आपको सपोर्ट का बताया था 2568 और उससे लेकर 65 तक। तो मार्केट जो है अभी यहाँ तक नहीं आई, लेकिन रीटेस्ट करके उसके बाद बाय नहीं गई। और मैंने ऊपर से भी ट्रेंड लाइन लगाई थी, उसका भी आपको बताया था अगर इस एरिया से बाय जाती है तो हम मज़ीद बाय करेंगे फिर 2600 तक। अच्छा, आज के हम एनालाइज कर लेते हैं गोल्ड के, साथ में BTC के भी एनालाइज करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको एक तो फ्री सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, दूसरा आपको फ्री में सिखाएंगे। फॉरेक्स के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आज की न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं। आज है 17 सितंबर 2024। तो आज कैड की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे। कैड पे जो है आज हम कोशिश करेंगे एनालाइज करने की। और साथ में दो न्यूज़ हैं 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक USD की, जिसका असर गोल्ड पे भी पड़ेगा, US ऑयल पे भी पड़ेगा। और जिन पेयर में डॉलर्स आते हैं, मतलब USD आता है, तो उन सब पे असर होगा। लेकिन गोल्ड पे भी आपको असर ये देखने को मिलेगा। तकरीबन 3 से 4 डॉलर की मूव होगी। को रिटेलर सेल्स की ये न्यूज़ हैं, तो इसकी डिटेल्स अगर हम देखें डेटा प्रीवियस और फारकास्ट, तो प्रीवियस से फारकास्ट जो है परसेंटेज डाउन है। और रिटेलर सेल्स के दूसरी जो न्यूज़ है इसकी भी प्रीवियस से जो है फारकास्ट वो डाउन है। तो हो सकता है अब हम सेकंड टाइम इसका अंदाज़ा लगाएंगे जब यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरीज़ आएंगी मुख्तलिफ बैंक्स और कंपनीज़ की, तो ही हम देखेंगे कि मार्केट ने सेल जाना है या बाय न्यूज़ के वक्त। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं, सबसे पहले गोल्ड के एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि BTC किस तरफ मूव करेगी। तो सबसे पहले हम गोल्ड का जो है वो पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर दोस्तों हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा बाय का सेटअप बना, फिर साइड ट्रेंड में रही। अब मार्केट साइड ट्रेंड को जब ब्रेक किया 2531 को, तो उसके बाद काफ़ी बाय गई है। लेकिन जो कैंडल था 12 सितंबर का, तो उसके अंदर अच्छी खासी एक बाय की मूवमेंट मिली। और जो 13 सितंबर का था उसके अंदर बायर्स की तादाद थोड़ी कम हो गई, क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो कैंडल छोटा है, इसके अंदर मूवमेंट भी कम थी और ऊपर से इस कैंडल ने वीक भी छोड़ी है। अब फिर 2 छुट्टियां आ गई, उसके बाद जो कल वाला कैंडल था इसके अंदर भी एक तो मंडे था, ओपनिंग थी बैंकों की, और वैसे भी इसके अंदर मोमेंटम बहुत कम है बायर्स की। अब लगता है कि मार्केट सेल आएगी। आज की अगर हम बात करें तो मार्केट अभी सेल आ रही है और चांस भी यही है कि अब सेल आएगी। जो हमने कल आपको बताया था वैसे ही मार्केट चलेगी। लेकिन आज का एक मार्केट का नया सेटअप है, नया दिन है। तो सबसे पहले हम आप लोगों ने फिबोनाची टूल उठाना है और प्रीवियस डे के कैंडल की जो है वो पिवट पॉइंट निकाल लेना है आपने। पिवट पॉइंट मींस 50% होता है। जब हम निकालते हैं तो पिवट पॉइंट बनता है 2582.462। ठीक हो गया। उसके बाद फिबोनाची को आपने डिलीट कर देना है और H1 के अंदर आ जाना है। H1 के अंदर अगर हम देखें पिवट पॉइंट के जो ही नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो मार्केट ने सेल आना होता है। अब हो सकता है कि 82 तक रीटेस्ट करने के लिए शायद मार्केट जाए, लेकिन क्लोज कैंडल इसने नीचे किया है। 60 to 70% नीचे भी हो जाए क्लोज तो मार्केट ने सेल आना होता है।
तो प्रीवियस कैंडल भी बता रहा है कि सेलर का काफ़ी प्रेशर है, मार्केट जितनी भी बह गई है लेकिन मार्केट वापस सेल की तरफ आई है और रेड कैंडल ही क्लोज हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट ने कहां तक सेल लाना है। H1 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है वो ये एरिया बनता है 90 से लेकर 87 तक, ठीक हो गया। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास सपोर्ट जो है वो 70 से लेकर 65 तक है। 2570 से लेकर 65 तक जो है वो हमारे पास सपोर्ट है। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम देखें अगर ट्रेंड लाइन को लगाकर जो इनकी विक्स हैं, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, तकरीबन ये बनता है 2577-76 का एरिया, उसके बाद शायद रीटेस्ट दे और सीधी आ जाए मार्केट फिर 70 की तरफ। तो यहाँ से $7 की जो मूवमेंट है 77 से 70 तक, एक अच्छी एंट्री हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो देखने के बाद आप हमारा ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, अगर बाय की बात करें, सबसे पहले हम पिवट पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है तो रेजिस्टेंस तक आप बाय कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हाई को ब्रेक करती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो 2597-98 तक जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 30 मिनट की कैंडल में। 30 मिनट के अंदर अगर हम आते हैं और देखें बागौर तो मार्केट जो है वो साइड ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। साइड ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ने अभी $2 सेल आना है और उसके बाद मार्केट वापस हो सकता है कि पिवट पॉइंट की तरफ जाए, क्योंकि एकदम से मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आनी जो सपोर्ट तक आ जाए। और बेस्ट जो टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग करने का, मैं सब दोस्तों को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, सुबह 6 से 8 साढ़े 8 बजे तक होता है। अच्छी एंट्री मिल जाती है, उसके बाद एंट्री मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मार्केट जो है वो फिर बायर सेलर को फंसाती है, जिस तरह फिर अगर बायर ज़्यादा हो तो मार्केट सेल आ जाती है, अगर सेलर ज़्यादा हो तो मार्केट बाय चली जाती है। सेल और बाय के सेटअप हर वक्त मार्केट के अंदर होते हैं। अच्छा, सेल अगर साइड ट्रेंड को ब्रेक करती है और नीचे जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है इसको ब्रेक कर देती है तो कंफर्म है फिर सपोर्ट की तरफ मार्केट आएगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये सेटअप हमने देख लिया, इसका साइड ट्रेंड के अंदर अभी मार्केट का मूवमेंट है। और H1 के अंदर एक और चीज़ बना रही थी, अगर हो सकता है कंप्लीट करती है तब भी सेल इसने आना है, वो है ये बॉडी, ये शोल्डर, हेड और ये शोल्डर। अब हो सकता है कि इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए और मार्केट सेल है, मतलब सेलिंग के चांसेस अभी जो हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है मार्केट तो फिर आ सकती है मार्केट 2550 तक और 2550 से लेकर 45 तक, ठीक हो गया। तो एक दिन के अंदर तकरीबन इतनी मूवमेंट रहेगी। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास पड़ा है, ये कल भी मैंने आपको बताया था, मार्केट यहाँ से एक अच्छा आपको बाय का सेटअप देखने को मिलेगा 2542 से लेकर 2535 तक। लोग इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस तक आएगी और उसके बाद बह जाएगी, तो हो सकता है कि यहाँ तक ना आए, पहले यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से बाय जाए 10, 15 या $20 और उसके बाद सेल लाए फिर मार्केट, तो फिर हम देखेंगे। अच्छा, ये था गोल्ड का सेटअप, एक सिंपल सा आज जो मैंने आपको बताया, न्यूज़ का भी बता दिया। और BTC की तरफ अगर हम चलें, BTC को लास्ट में हम देख लेते हैं। BTC का मैंने आपको कल भी बताया था कि इस तरह से सेल आ सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट BTC की सेल आई है। ये कल वाला हमारा सेटअप बना हुआ है। अच्छा, अब मार्केट जो है वो जोन पे आ चुकी है, तो यहाँ से बाय जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि मार्केट जो है इस एरिया से 55,633 से लेकर मार्केट जो है इस वक्त यहाँ पे है
57,500 समथिंग यहाँ से बाय जा सकती है आज के दिन। अगर डे के हिसाब से हम देखें H4 में अगर हम देखें तो मार्केट ने अभी ऊपर जोन पड़ा है, इसको लगकर मज़ीद सेल आएगी 56,000 तक और उसके बाद जो है मार्केट ने बाय जाना है। यहाँ पे मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है, अब एम पैटर्न कंप्लीट हो चुका है तो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से फिर मज़ीद सेल आएगी, तो इसके भी इंशाल्लाह हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।